जय श्री राधे माता की। जय श्री राधे माता की। धन्यवाद दोस्तों। आप सबको पता होगा सवाई माधोपुर की घटना के बारे में। मैं उसकी विस्तृत जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूं। समाज के लोगों ने मुझे वहां याद किया था, मैं वहां पहुंचा था। और मैंने पहले भी कहा था, मैं कहीं भी जाता हूं तो मैं कोई अफसर नहीं हूं, कोई नेता नहीं हूं, समाज का एक व्यक्ति हूं, आम नागरिक हूं और केवल सहयोग करने के लिए जाता हूं। मैं जब वहां गया तो 36 कौम, गांव, बस्ती मेरा वहां इंतजार कर रही थी। तब तक लाश को रोके हुए थी। हम लोग वहां पहुंचे और सबसे बड़ी विचित्र बात है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे, इस वीडियो को शेयर करना दोस्तों, ये समाज की जीत है। समाज की बात वहां रखी गई और गांव बस्ती की बात रखी गई। इस वीडियो को शेयर करें। कुछ ऐसे समाज कंटक भी हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि नारायण जी, उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं है। हाँ, मर्डर जरूर हुआ है। ऐसे घटिया लोगों को, ऐसी घटिया मानसिकता को मैं इतना ही कहना चाहूंगा, एक दिन जब उनके घर उनकी बेटी के साथ ऐसी गंदी हरकत होगी तब दूसरे लोग यही कहेंगे कि इसके साथ में कुछ नहीं हुआ। बच्ची ऐसे कुतर्कों से, किसी के परिवार में किसी के साथ भी ऐसी घिनौनी हरकत व घटना होती है। 13 साल की मासूम बच्ची थी वो। उसे घर से उठा कर ले जाना, उसके साथ बलात्कार करना। पुलिस प्रशासन का यह कहना था कि भाई बच्ची ने बयान चेंज कर दिए थे, बच्ची ने बयान सही नहीं दिए। तो 13 साल की बच्ची थी, उसके बयान में थोड़े बहुत किंतु परंतु थे। उस बात को लेकर कुछ हरामी किस्म के लोगों ने, अपवाद लोगों ने बिल्कुल अलग तरह की बात कर दी। पुलिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। वो तो मेडिकल में सबके सामने आ जाएगा। सभी कुछ हो चुका है बच्ची का। पोक्सो में मामला दर्ज हुआ है और 302 में हत्याकांड दर्ज हुआ है। 120B षड्यंत्र वो भी उसमें जुड़ा है। सारे केस में जो जो चीजें चाहिएगी वो सारी जुड़ी है। और गांव बस्ती को वहां जाकर के इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बड़े काम की बात है जब एक मर्डर होता है और मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को कॉल करते हैं समाज, और वहां जब मैं जाता हूं उसका विहंगम दृश्य मैं अतिशीघ्र आपके उसके वीडियो क्लिप मेरे पास आने वाले हैं, मैं आपके साथ साझा करूंगा। आप खुद देख करके खुद सोचेंगे कि इतनी जबरदस्त तरीके से लोगों ने मेरा इंतजार किया। एक दो नहीं, हजारों समाज बंधुओं ने, 36 कौम के, गांव बस्ती के लोगों ने मेरे वहां पहुंचने पर गांव बस्ती की इच्छा से गांव बस्ती की एक कार्यकारिणी गठित की गई जो पुलिस से बात करे, पुलिस से सारी डिस्कस करे, पुलिस के सारे आला अधिकारी। अरे सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे नागौर के एडीएम डीएम साहब ने भी वही लोगों से फोन करवाया जिनकी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना भी सकता हूं। ये सारे पूरे राजस्थान में ये चर्चा का विषय बन गया। मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात चली गई। यहां तक कि जयपुर की बात करूं, नागौर तक जब डीएम और कलेक्टर साहब मुझे फोन करते हैं, हमारे जो समाज के बंधु हैं, रेवंत जी है, हमारे पटवारी साहब डांकला के, वो फोन करते हैं, सरपंच साहब है कर्नू के, वो कॉल करते हैं, हमारे छगानी जी है नागौर के, वो कॉल करते हैं। मैं नाम बता रहा हूं आपको। उनके पास भी ये बातें गई थी कि नारायण जी को मनाओ, वहां क्या मांग है क्या नहीं है। नारायण जी तो माने हुए हैं, गांव बस्ती जो कहती है वो नारायण करता है। वहां जाकर के मैंने बात रखी कि जो गांव बस्ती और परिवार चाहता वो मांगे हमारे सामने रखी। तो गांव बस्ती की और परिवार की मांगे थी 21 लाख रुपए, संविदा पर नौकरी और पीड़ित परिवार को लाइसेंस गन के लिए, और चयनित में पीड़ित परिवार को सरकारी सुविधा देनी है। हाँ, संविदा पे नौकरी आ गई ना वो साथ। तो ये सारी मांगे हमारी जब रखी गई थी तो हमारे समाज के एडिशनल एसपी वहां आए, उन्होंने बात रखी और सबके सामने रखी। तो 11 लाख रुपए में यह मामला तय हुआ और बाकी सारी मांगे, मुजरिमों की गिरफ्तारी, संविदा पे नौकरी, लाइसेंस और ये सारी बातें प्रशासन ने हमारी मान ली और परिवार व गांव बस्ती संतुष्ट हुई।
और गांव बस्ती ने मुझे आदेश दिया कि नारायण जी अब आप अपने गांव गंतव्य जा सकते हैं, हमारा जो काम है वो हो गया। मैंने फिर भी उनको कहा अगर आपकी इच्छा इससे कुछ ज्यादा है तो धरने पर हम लोग बैठे रहें, लाश को लेकर बैठे रहें, हमें और कुछ भी मिल सकता है। गांव बस्ती ने कहा नहीं नारायण जी हम तो इतना देता है। और सबसे बड़ी बात आशीष जी है हमारे एडिशनल एसपी साहब, उन्होंने भरोसा दिया कि नारायण जी जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके हम इस परिवार के लिए सुविधा करवाएंगे, या आप मुझ पर भरोसा रखें, इस धरने को समाप्त करें। तो गांव बस्ती में सभी लोगों के सामने ये बात रखी गई और हमारे समाज के जो एडिशनल एसपी है उन्होंने समाज के बीच में आकर खड़े होकर भरोसा और आश्वासन दिया कि मैं आपके प्रजापत समाज का व्यक्ति हूं, अगर कल को मैं झूठा पाऊ जाऊं तो आप मेरी कॉलर पकड़ सकते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आशीष जी और आशीष जी के सभी समाज बंधु को प्रेमियों से भी कहना चाहता हूं, अगर आशीष जी ने इसमें किसी भी तरह की अगर चाल चली तो वो समाज के लिए घातक होगी, उनके लिए भी संपूर्ण समाज घातक होगा। और अगर बात रह गई तो मैं भी उनको सल्यूट करूंगा, संपूर्ण समाज भी आशीष प्रजापति जी को सल्यूट करेगा। आरपीएस हैं, एडिशनल एसपी पद पर हैं, अभी नागर भरतपुर में लगे हुए हैं, पहले हमारे जोधपुर थे। तो अब मैंने उन सब की बातों को मानकर इस धरने को समाप्त किया है और मैं अपने गंतव्य की तरफ नागौर की तरफ रवाना हो रहा हूं। कुछ समय के बाद, कुछ घंटों बाद, सोचिए, कल्पना कीजिए 24 घंटे रेगुलर गाड़ी चला रहा हूं। सुबह 7 बजे रवाना हुआ, वहां कितने बजे पहुंचे? शाम को 7 बजे वहां पहुंचे और वापस वहां से रवाना होकर यहां कितने बजे पहुंचेंगे ये अभी पता नहीं। रेगुलर गाड़ी चला, ना सोना, ना खाना, ना कहीं रुकना। चाय हमने जरूर पी थी। बाकी आप लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, इस प्रकार की गंदी हरकतें किसी परिवार के बारे में ना करें, इस पर टिप्पणियां नहीं करें। ये न्याय मिला है किसी की वजह से नहीं, गांव बस्ती के कारण से हजारों की संख्या में गांव बस्ती के लोग उपस्थित थे। नारायण प्रजापति ने न्याय नहीं दिलाया है। नारायण प्रजापति तो वहां जाकर केवल एक सेवक की भूमिका में परिवार के साथ खड़ा रहा। मेरा काम है समाज की सेवा करना। सेवा का मतलब, सेवक का काम क्या होता है? एक नौकर का काम होता है, जो समाज जब आज्ञा देता है कि यहां आकर के खड़े रहो, वहां आकर के खड़ा रहता हूं। अब आप चले जाओ, चले जाता हूं। इसके अलावा दूसरा मेरा कोई काम नहीं। 11 आदमी की कार्यकारिणी बनाने का मेन लक्ष्य है कि हम लोग वापस दोबारा सवाई माधोपुर नहीं जा पाएंगे। कल को इस केस में कोई कमजोरी हो तो वो 11 आदमी इस आवाज को उठाएंगे कि वो परिवार की स्थिति कमजोर है, तो वो 11 आदमी इस केस को आगे देखते रहेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, केस में क्या हुआ, आगे कोर्ट में क्या हुआ, वकील करना है, क्या करना, क्या नहीं करना, ये सारी बातें वो देखेंगे और इन सब बातों को देखते हुए इस केस को आगे अंजाम देंगे। तो सब बातों को सोच समझ कर किया गया है और सब ने ही मुझे धन्यवाद दिया है कि नारायण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। मैं उस धन्यवाद का भूखा नहीं हूँ, ना मैंने वहां किसी से कोई पैसा लिया। अपनी जेब की गाड़ी कमाई का तेल भरकर मैं वहां गया और तेल भरकर ही वापस मैं वहां से आया, अपना खुद का, किसी से नहीं कहा, ना वहां मुझे पूछा गया, परिवार की तरफ से भी पूछा गया नारायण जी कोई कमी बेसी हो तो हमें बताओ, हम कुछ करें। रास्ता कौन सा है? ये इस साइड है ना। कमी बेसी हो तो हम लोग करें। मैंने उनको एक ही जवाब दिया, साहब परिवार भी संतुष्ट और मेरे परिवार में भी सब कुछ ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ केवल आपकी सेवा करने आया हूँ और वो हो चुकी है। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने गंतव्य जाकर नींद ले सकूं। बाकी ये बातें मैं आपको सुना क्यों रहा हूं, उसका कारण है गुज्जर समाज के जिस व्यक्ति ने ये कांड किया है और गुज्जर समाज के ही लोग हमारे साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, मुझे कहा नारायण जी आपके शब्दों के कारण से अब हम आपके साथ खड़े हैं। मैंने उनको वह कहा था कि मैं यहाँ किसी जाति विशेष के लिए नहीं आया हूं, मैं आप सबके लिए आया हूं। आज इसके घर में कांड हुआ, कल आपकी भी बारी हो सकती है। इस तरीके से खुलेआम मारना, और सर मारना ही नहीं, काटना। उसकी रीढ़ की हड्डी मैंने जब देखी थी, केवल हड्डी दिख रही थी।
2 गोली मारना और उसके बाद काटना बुरी तरह से, ये एक राक्षस की सोच हो सकती। कोई इंसान ऐसी हरकत नहीं कर सकता। मानवता को शर्मसार करने वाली हरकत थी। और इस बात पर गुज्जर समाज के लोगों ने मुझे कहा कि नहीं सर, हम लोग भी इस प्रजापत समाज के इस व्यक्ति के साथ खड़े रहेंगे। आप भले ही अपने घर चले जाएंगे, लेकिन इस परिवार का साथ हम देंगे। ये सारी बातें होने के बाद मेरा मन भी प्रफुल्लित हो उठा कि वास्तव में आज भी मानवता जाति से उठकर लोगों के मन में है। चाहे मेरे समाज का ही व्यक्ति क्यों नहीं हो, अगर वो गलत है तो मैं उसका साथ नहीं दूंगा। आज ये जो चीजें हमें देखने को मिली, कई लोग कहते हैं वहां गुज्जर समाज के लोग हैं, नारायण जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वो कर लेंगे, आप अकेले जा रहे हो, ढीकड़ा जा रहे हो, पूछड़ा जा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं। उन लोगों ने हमें साथ दिया, अपने घर बुलाकर चाय पिलाई और फिर रवाना किया। आप लोगों से भी अपील करना चाहूंगा, हमारी किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, किसी जाति विशेष से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई है व्यक्ति विशेष से। वो भी क्यों कि गलत करने वालों के साथ में गलत होना चाहिए। एक बेटी का बलात्कार करने के बाद एक भाई रिपोर्ट दर्ज कराने जरूर जाएगा, और रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में उसकी हत्या करना, उसको धमकी देना, ये सब बातें नगण्य हैं, समय योग्य नहीं है। आप और हम सब का ये पहला दायित्व बनता है कि ऐसे कांडों में हम एकता दिखाएं और एक से बढ़कर एक साथ खड़े रहें। अगर भविष्य में प्रशासन के द्वारा किसी भी बात पर किंतु परंतु किया जाता है तो मैं फिर सवाई माधोपुर जाऊंगा और आप लोगों से भी कहूंगा कि आप वहां मेरे साथ खड़े रहें। परिवार ने हालांकि हमें छूट दे दी है जाने की, लेकिन अभी भी हमारा दायित्व है कि अगर प्रशासन नहीं करता है, हमारे एडिशनल एसपी साहब अपने वादे से अगर मुकर जाते हैं, पहले तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे एडिशनल एसपी साहब, क्योंकि उन्होंने समाज के बीच में आकर खुले मन से कहा है कि हम इस केस में 100% परिवार की मदद करेंगे और जितना कहा है उससे कई गुना करेंगे। तो मुझे हमारे आरपीएस पर भरोसा है और वहाँ गांव बस्ती पर भरोसा है। गांव बस्ती को उन्होंने, वहाँ के लोकल जो एसडीएम है, एडिशनल एसपी है, एसपी साहब है, क्या उन सब ने भी भरोसा दिया है लोकल लोगों को कि साहब हमारी मांग जो जो आपने कहा है वो हम लोग पूरी कर देंगे। पॉक्सो के मामले में 5 लाख रुपए मिलते हैं, वो भी हम परिवार को देंगे। पॉक्सो बलात्कार में आपको पता होगा जब भी होता है तो 5 लाख रुपए मिलते हैं नाबालिग बच्ची को, तो वो 5 लाख रुपए भी हम जल्दी से एक्शन करवाने की कोशिश करेंगे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस बात को विराम दिया गया। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर एक बात कहता हूँ, किसी के दुख में काम आना, किसी की पीड़ा में काम आना सबसे बड़ी समाज सेवा है। और जो लोग ऐसे कामों में कमियां और कसर निकाल लेते हैं वो इंसान की औलाद ही नहीं है। जो ऐसे कामों में कसर और कमियां निकाल देते हैं वो इंसान की औलाद ही नहीं है। आज हम सफल हुए, हो सकता है हम असफल भी हुए कई जगह। उस वक्त कई लोग हमारा जब मजाक उड़ाते हैं तब मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हे भगवान, जिस कांड के लिए हम लोग यहाँ गए यही कांड इनके घर में हो और यही नारायण इनके घर में सेवा देने जाए। हालांकि ऐसी बद्दुआ नहीं देनी चाहिए, मगर उस वक्त मुंह से अपने आप निकल जाती है। क्या लेने जाते हैं हम लोग, पुलिस वालों से लड़ते हैं। खूब वीडियो बनाए हैं वहां के, आ जाएंगे, बच्चों ने बनाए हैं, वो वीडियो मैं आपको डालूंगा, आप खुद देखेंगे हम लोग कितना संघर्ष करते हैं। कहां नागौर और कहां सवाई माधोपुर। भाई साहब, अगर मैं 24 घंटे में वहां जाकर के वहां आ रहा हूं वापस, 4 घंटे में वहां हमें न्याय मिला, यहां से मैं पुनः जाकर के वापस आ जाऊं, दुख होता है। अकेला आदमी जब ड्राइविंग सीट पे बैठा होता है, कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, शरीर पूरा टूटने लग जाता है। उसके बावजूद हम लोग संघर्ष करते हैं। घर में बैठकर केवल और केवल लोगों की कमियां नहीं निकाल सकते। हाँ, हमारी कुछ कमजोरियां हैं, लेकिन हम समाज के लिए मरने निकले। और 36 कौम के लोगों के साथ भी अगर कुछ गलत होता है, हमें कोई याद करता है। मैं नेता नहीं हूं, मैंने आपको पहले कहा था, ना कोई अधिकारी हूं, लेकिन एक आम आदमी की हैसियत से मेरा पहला कर्तव्य, जैसे आज राजू जी ने और गणपत जी ने अपना कर्तव्य निभाया, मुझे कॉल किया, नारायण जी आप अकेले नहीं जाओगे, हम साथ चलेंगे। इन्होंने वहां जाकर क्या किया, जो मैंने किया वही ये कर रहे, बस वहां जाकर के खड़े हो गए, मैं भी खड़ा हो गया, ये भी खड़े हो गए। इससे परिवार को हिम्मत मिलती है। नारायण जी वहां जाके क्या कर लेंगे, राजू जी वहां जाके क्या कर लेंगे, गणपत जी वहां जाके क्या कर लेंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी करेंगे।
बुरा मत मानिएगा मेरी बात का। ये आज जो मेरे मन से पीड़ा निकल रही है ना, ये इसलिए निकल रही है कि एक गंदे व्यक्ति ने ये कहा है। हमारे हनुमान जी है क्यार के, उन्होंने भी मुझे एक मैसेज के बोले एक वकील है, उन्होंने ये कहा है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार ही नहीं हुआ। मुझे मतलब बड़ा विचित्र लगा कि उनकी खुद की बेटी के साथ 13 साल की और उसके साथ बलात्कार हो, और फिर मैं कहूं कि यार इसकी बेटी के साथ बलात्कार नहीं हुआ। कितना बुरा लगेगा उसे। ऐसे आरोप कोई झूठे नहीं लगाए जाते। और जब सामने मर्डर हुआ है तो सोचिए, FIR दर्ज करते ही मर्डर हो गया, इसका मतलब किस बर्बती का आदमी था, क्या क्या कर सकता था। ऐसी बातें सुनने के बाद मन में आता है कि ऐसे लोग अभी भी जिंदा इस धरती पर, जो किसी की बहन बेटी के साथ गंदी हरकत होने के बाद में ये कहते हैं कि उसके साथ हुई नहीं है। मतलब उन्होंने डॉक्टरी से ज्यादा भगवान बन गए हैं। वो अपने घर बैठे बैठे उस बच्ची को बिना देखे, लोगों की केवल सुनी सुनाई बातों पर, पुलिस की कही बातों पर यकीन करके इस प्रकार कहेंगे। पुलिस का कहना है कि उसके साथ बलात्कार नहीं हुआ। मैंने जब बात की तो पुलिस ने भी ये माना, बिल्कुल सर फोक्सो के में अंदर मामला है और हम फोक्सो में ही गिरफ्तारी करेंगे। तो फिर कैसे मान लिया? थोड़ा मंथन करें, गंदी हरकत को दूर रखें। मैं आज फिर हमारे RPA से है, उनका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया है। जोधपुर पहले थे, अभी वहां भरतपुर में है। उन्होंने भरोसा दिया है कि हम लोग सब कुछ करेंगे। हमें उन पर भरोसा है और गांव बस्ती को भी उन पर भरोसा है। गांव बस्ती के लोकल जितने भी अधिकारी हैं, वहां के सवाई माधोपुर के, उन्होंने भी भरोसा दिया गांव बस्ती को। और गांव बस्ती ने मुझसे कहा कि नारायण जी अब आप पधारो, आप यहाँ आए, उसके लिए धन्यवाद। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रखा, मुझे बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया और मेरे छोटे भाइयों ने मुझे प्रेम दिया। मेरी माताएं और बहनें भी वहां उपस्थित थी, उन्होंने भी मेरे प्यार से गाल पे और सर पे हाथ रखा, बोले बेटा भगवान आपको खुश रखे। यही चीजें मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। दुख और पीड़ा पूछ कर नहीं आती, कब आपकी बारी आ जाए इसका अंदाजा नहीं लगा सके। इसलिए जब भी जरूरत पड़े सवाई माधोपुर में दोबारा मैं आपको याद करूंगा। आज तो लाश उठा ली गई है, लेकिन इस केस में अगर पुलिस ने हल्की सी भी गलती की तो हम सब सवाई माधोपुर मुख्यालय पर जाकर अनिश्चितकालीन धरना देंगे और पुलिस याद रखेगी कि हमने जो वादा किया वो झूठा चला गया। उसमें जरूर हमारे समाज के एक बेटे की बेइज्जती होगी, क्योंकि जो एडिशनल SP उसने हमें वादा किया है और वादा खिलाफी होती है तो फिर उस बेटे की भी बेइज्जती हमें करनी पड़े तो करनी पड़ेगी। अभी हमने उनका सम्मान किया, उनकी बात को माना है, और कल को अगर वो अपनी बात पर खरे नहीं उतरे तो हमें उनकी बेइज्जती भी करनी पड़े तो करनी पड़ेगी, क्योंकि न्याय सबसे जरूरी है, दलाली बिल्कुल नहीं। और मेरे लिए इसीलिए लोगों ने कहा है कि नारायण गया तो दलाली नहीं करेगा। मैं साफ बोलता हूँ, न्याय मिले ना मिले, जितना मिले उतना मिले। मैंने वहां भी यही कहा था गांव बस्ती में। गांव बस्ती कहती है कि धरने पर बैठे रहो था जिंदगी, तो मैं बैठा रहूंगा। गांव बस्ती कहती है कि हम संतुष्ट हैं, अब आप चले जाओ तो चले जाएंगे। गांव बस्ती ने मुझे कहा कि हम संतुष्ट हैं, परिवार ने कहा कि हम संतुष्ट हैं, अब आप पधारें। मैं निकल आया। आप लोगों से कहना चाहता हूं, बार बार कहना चाहता हूं, गंदी हरकत, नीच सोच और टीका टिप्पणी से बचें। किसी के भी दुख में कोई भी काम आता हो, आप धन से, मन से, तन से मदद करें। हम लोग जो इतनी दूर जाते हैं ना सर, 10,000 रुपए का तेल से कम जलता है, और दुख पाते हैं वो अलग। अगर हम इतना दुख कोई दूसरे काम में पाए ना, 24 घंटे गाड़ी चलाने का, तो हमें वो 5-10 हजार मजदूरी की ओर दे देगा। हम ये सब चीजें छोड़कर, अपने परिवार की चिंता छोड़कर वहां गोली खाने, जूते खाने हम जाते हैं। मुजरिम अकल को हम पर कोई हमला करता तो हम तैयार हैं। मैं तो अकेला निकला था, ये तो राजू जी और गणपत जी साथ हो लिए, नहीं तो मैं तो अकेला जाता। मैंने आपको थोड़ी कहा कि आप मेरे साथ चलो। मैं एक वीडियो बनाता हूँ सोशल मीडिया पर कि भाई जिनके मन में पीड़ा वो चलो। हिंदुस्तान के कोने कोने में मुहैया छाने वाले लोग हैं, और उन सब ने कहा कि हम सुबह तक वहां पहुंच जाएंगे। आप सुबह जल्दी वीडियो बना देना जो भी रात की घटना हो। इसलिए मैंने सुबह अर्ली मॉर्निंग ये वीडियो बनाया है और उनको ये कहा है कि आप सबका प्यार हमें मंजिल की ओर ले गया, हमें जीत दिलवाई है। हमारी जो मांगे हैं वो वहां मान ली गई है।
इसलिए हमने धरना समाप्त कर दिया है। लाश का पोस्टमार्टम अभी हो रहा है, सुबह 6 बजे हुआ है और अब अंतिम संस्कार जय भी हिंदू रीति रिवाज, सनातन रीति रिवाज के हिसाब से वो अंतिम संस्कार हो जाएगा। फिर अपील करूंगा, इसमें अगर हमें कोई तकलीफ हो, मैं आपको याद करूं तो आपको मेरा साथ देना। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की, जय श्री राम। धन्यवाद एक बार पुणे 36 कोम गांव बस्ती और राजूजी गणपति को धन्यवाद।